हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे काउंट वर्ल्ड। काउंट में क्या क्या होता है ये हम देखेंगे आज कि इसका उपयोग कैसे, इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, कैसे। तो देखेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है ना क्लियर? यस। ठीक है। देखिए यहाँ पे काउंट अगर हम यूज करते हैं, यहाँ जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे काउंट, तो देखिए हमारे पास काउंट का ये फंक्शन आता है निकल के, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। ठीक है, इतने आते हैं। अब काउंट में सिंपल ये होता है, और काउंट इफ और इफ्स एक कंडीशन के साथ होता है। ये तीनों बिना विदाउट कंडीशन लगेगा ऊपर वाले, ये कंडीशन होता है काउंट इफ। कपिल जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज़ कम आ रही है? एक सेकंड। अब थोड़ा बेटर है, आवाज़ आ रही है क्लियर? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ, उनको उठाना पड़ता है क्या, उठते नहीं है? टाइम 9 बजे का, तो 9 बजे बोलते हैं, 9 बजे आ जाएंगे अपना काम। अच्छा चलिए, ठीक है, बोलिए जो है। हेलो। हेलो, हाँ राजेश जी, चेक देखिए आवाज़ आ रही है? आप ये माइक पे कैसे हैं आप? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आवाज तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। तेज है आवाज़? बहुत स्लो है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए, चलिए कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ, और ये हो गया आपका। ठीक है, जो सिंग काउंट है, ये क्या कहता है कि अब मुझे अगर काउंट करना है तो सिंबल इन न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज ऐसे में कुछ लिखा हुआ है नंबर, हेलो, हाँ जी कपिल जी, हाँ अब आ गुड, रही है। आ रही है? अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये देखा करते हैं, अगर मुझे काउंट करना है तो काउंट जो होता है सिर्फ, अगर फंक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो इजकल टू काउंट करेंगे ना, तो ये सिर्फ न्यूमेरिक के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखिए, काउंट द नंबर्स ऑफ सेल्स, काउंटिंग नंबर, जो अगर जितना सेल्स में है, कितना काउंट नंबर सिर्फ है, उसको काउंट करता है। ठीक है, अगर इस तरह हम काउंट ए में आता है, दैट्स ए कहता है दैट आर नोट एम्प्टी, मतलब टेक्स्ट हो, न्यूमेरिक हो, कुछ भी हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर हो, तो सिर्फ सिर्फ ब्लैंक को छोड़ कर सारे काउंट करता है। इसी तरह से काउंट ब्लैंक जो है, ओनली ब्लैंक सेल को काउंट करता है। ठीक है, यहाँ पे काउंट इफ जो है विथ सिंगल कंडीशन, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद रेंज विथ गिवन कंडीशन। ठीक है, और काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन, सिंपल वे में अगर करते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन में हम काउंट इफ्स लगाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ। अगर काउंट इफ्स लगाना हो, काउंट इफ्स लगाना हो तो कैसे देखेंगे, ये हम इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मेरा डेटा हमने डाल दिया,
ये विजिबल है ना स्क्रीन? ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी इसको थोड़ा और कम ही कर लेते हैं। बीच में हमने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं। इस टाइप से डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी डाल देते हैं, लाइक परसेंटेज डाल दिए, डॉलर डाल दिए। यहाँ पे कुछ को ब्लैंक ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे यूज करना हो कि काउंट इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इक्वल टू अगर काउंट करेंगे, और ये रेंज ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का रेंज ले लिया। और जैसे इसको बंद करके इंटर मारेंगे ना, देखिए मेरा क्या होगा, 11 दिखा रहा है काउंट। 11 काउंट मीन्स यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, मेरा 11 ही होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। ठीक है, 11 ही है। तो ये काउंट जो है, जैसे कि बताया नाम से, सिर्फ ओनली जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको काउंट करेगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे टोटल को काउंट करना जितना भी है, इरिस्पेक्टिव कि ब्लैंक सेल को छोड़ करके, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे काउंट ए। ठीक है, इक्वल टू काउंट ए अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से चले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे सिंपल इंटर भी मार देंगे ना तो एक्सेप्ट कर लेता है अपने आप ही। ठीक है, अब देखिए 16 आ गया। 16 मीन्स ये जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर ये सब है सारा का सारा ब्लैंक के अलावा, अगर इसको छोड़ दो यहाँ पे सारे सारे है, तो ये हमारा ब्लैंक छोड़ करके सब में कर दिया। यहाँ पे 3 4 5 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इस तरह से ये होता है। ये आपका हो गया काउंट ए, काउंट, और सिंपली इसमें एक काउंट ब्लैंक इक्वल टू काउंट, यहाँ पे ब्लैंक देंगे। तो इस रेंज में जितना भी ब्लैंक सेल्स है उसको काउंट कर लेगा ये। देखिए हमने यहाँ पे ब्लैंक किया था, यहाँ किया था, और एक यहाँ किया था। अगर किसी को चेंज करना है, सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट को हटा करके ब्लैंक कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए काउंट बढ़ गया, और ये क्या हो, टेक्स्ट में कम हो गया, 15 में 16 कम हो गया। यहाँ पे अगर 50 है, देखिए चेंज होगा सब। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ कपिल, तो जैसे ही एंटर मारेंगे सब देखिए चेंज हो गया। यहाँ पे काउंट ए तो ये रह गया, लेकिन काउंट ए जो न्यूमेरिक वाला है कम हो गया। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है अभी तक जो समझाया, कुछ नहीं समझ में आया हो ऐसा? नहीं, जो काउंट है वो डेट मतलब वर्ड्स के लिए है, काउंट ये है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू के। काउंट ए मतलब काउंट ऑल, ये आप मान लो काउंट ऑल। ठीक है, काउंट ऑल, ठीक हाँ, है। मतलब न्यूमेरिक हो, टेक्स्ट हो, जैसे यहाँ पे हमने स्पेशल कैरेक्टर लिया है, नाम लिखा है, कुछ भी लिख दिया, तो उसको काउंट ऑल होता है ये। और काउंट ब्लैंक जो है, ये सिर्फ इसमें रेंज में आपको ब्लैंक सेल्स, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इवन इफ अगर इसमें स्पेस भी डाल देंगे ना तो ये कम हो जाएगा। यहाँ जैसे 4 देख रहे हैं ना, जैसे एक स्पेस मार दिए तो वो कम हो जाएगा यहाँ पे, देखिए। ओके जी, तो मतलब प्योर ब्लैंक रहेगा तो वो जाके वो काम करेगा। ठीक है, न्यूमेरिक हो गया यहाँ पे, जिसको ऑल कह सकते हैं इसको, और ये ब्लैंक कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है कि मुझे यहाँ से सिर्फ वैसा जो काउंट कराने हैं जो टेक्स्ट वैल्यू है, तो कैसे करेंगे काउंट? यहाँ पे जैसे टेक्स्ट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, ये 3 टेक्स्ट वैल्यू है, इसको भी गिन सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यू को मुझे, ये तो टेक्स्ट वैल्यू ये भी टेक्स्ट में आता है, स्पेशल कैरेक्टर भी टेक्स्ट में आ जाता है, तो अब इसको भी अगर मुझे गिनना हो तो कैसे करेंगे? सिर्फ टेक्स्ट बताइए।
काउंट वाले से माइनस करेंगे कि काउंट बिल्कुल सही, काउंट अमाउंट। एकदम यही लॉजिक लगेगा। सही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे काउंट ये हमने 15 कर लिया है, अब 15 में से इसको हम्म, माइनस कर देंगे तो हमारा 5 नहीं आ जाएगा। इजकल टू बिल्कुल। यहाँ पे अगर दिस माइनस दिस कर दिए तो हमारा 5 है। 5 यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो यही वाला लगेगा इसमें। ओके। ठीक है, तो इसमें आप दोनों तरीके, तो हम यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, जैसे डायरेक्टली हम यहाँ से लगा दिए, अभी जो लगा हुआ फार्मूला उसको लगा दिए, या इसको यहाँ पे मतलब सेम चीज़ हम कर सकते हैं अभी। काउंट, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, काउंट ए, यहाँ पे हमने दे दिया डाटा। ठीक है, और यहीं पे हम माइनस दे करके काउंट कर देंगे। ये मेरा फार्मूला बन गया। मैंने बताया था फार्मूला और फंक्शन में क्या अंतर है, देखिए आ गया वही चीज़। देखिए सिंगल अगर फार्मूला हम बात करें यहाँ पे, फंक्शन फार्मूला, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन का आपका जो ये हुआ सिंपल, जो हमारा काउंट ये वाला है ना, ये फंक्शन हो गया हमारा। काउंट सम ये सब जो हमारा सिंगल यहाँ पे आता है इक्वल टू, अगर सम करें तो ये सब मेरा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है जो, ठीक है। काउंट अगर मैं देखें तो ये मेरा क्या फंक्शन है, मतलब सिंगल जो हमारा एक्सेल द्वारा दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये इस्तेमाल कर दिया, एक फंक्शन और दो फंक्शन दो एक साथ इस्तेमाल कर दिया, दैट इज कॉल्ड फार्मूला, ठीक है। ये मेरा अपना लॉजिक के बेस्ड पे हमने इसको यूज किया है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको यहाँ पे कर सकते हैं व्हेन वी यूज नेस्टेड फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन है, या यहाँ पे हम इसको माइक्रोसॉफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेल, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन और फार्मूला, अगर नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, जैसे ये हमारा हो गया, ये मेरा फार्मूला बन गया। चलिए, कोई क्वेरी नहीं है ना अभी तक? चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। काउंट, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, जैसे जो ब्लैंक सेल है उसमें स्पेस डाल दिया, तो उसको हम फाइंड करने का कोई तरीका हो सकता है कि इसमें कितने सारे सेल्स हैं जिसमें कि स्पेस है सिर्फ, उसमें और कोई नंबर कैरेक्टर नहीं है कुछ भी? नहीं तो सिर्फ ब्लैंक को ये नहीं, स्पेस को नहीं फाइंड कर, लेंथ कितना है इसका ये फाइंड कर सकता है। जैसे इसमें 2 कैरेक्टर है, ये फाइंड कर लेगा ये। जैसे यहाँ पे अगर एक फंक्शन होता है, यहाँ पे लेन करके होता है, इसको लगा दो आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना कैरेक्टर इसके अंदर वो बता देगा ये। तो अगर स्पेस सिंगल स्पेस मारा हुआ है उसको ही नहीं बता पाएगा, ठीक है। कहीं भी अगर रहता है स्पेस, लेकिन कितना कैरेक्टर है ये जैसा सबको बता देगा। जैसे देखिए इसका पहले 5 कैरेक्टर है, 5 बता दिया, यहाँ पे 0 है कुछ नहीं है तो 0 दिखा रहा है। अगर यहाँ पे स्पेस मार दिया तो यहाँ पे 1 दिखा देगा, देखिए, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये अगर हम 2 बार 3 बार मार दिए यहाँ पे तो जितने उतने स्पेस दिखाएगा। दैट मीन स्पेस को भी ना एक ये माना जाता है, क्या कहते हैं, कैरेक्टर ही माना जाता है वहाँ पे। अच्छा, इसे ब्लैंक सेल का दिख जाएगा कि इसमें हाँ इतना कैरेक्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें हाँ, है कोई? ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब इवन आप अगर इसके अंदर मैं डॉट भी दे दिया हूँ तभी ब्लैंक नहीं रहता है ये, ठीक है। ब्लैंक मतलब बिल्कुल ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं हो तभी ब्लैंक होता है, ठीक है। हम्म, चलिए ठीक है। एक यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से होता है, मतलब एग्जांपल अगर देखें तो सीरियल नंबर, यहाँ पे सपोज नेम लिखा हुआ है,
यहाँ पे नाम लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे ना कुछ ऐसे ब्लैंक दिए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, मतलब या अगर कुछ बताना हो कि अगर सीरियल नंबर में लिखता हूँ यहाँ पे, तो एक दो इस टाइप से अगर सीरियल नंबर लिखता हूँ तो क्या होगा ये ऐसे। लेकिन मेरा डेटा जैसे यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मेरा डेटा 4 है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन डेटा कहाँ है, यहाँ पे है। तो मुझे ऐसा चाहिए कि जिस जो नाम लिखा हुआ है उसके आगे ही 1 2 यहाँ पे है, तो 3 मेरा यहाँ से शुरू हो, ठीक है, 4 यहाँ पे हो, ये फिर ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, फिर यहाँ शुरू हो। इस टाइप से अगर चाहिए कराना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसको रनिंग काउंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे लगाएंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ के साथ हम फार्मूला बनाएंगे कि जहाँ पे ब्लैंक है तो उसको काउंट ना करिए। अभी तक हमने क्या करा था, यहाँ पे काउंट ए लगाएंगे, अगर इसको, तो ये हमारा कितना देता है ऐसे, अगर मैं इतना ही लेता हूँ तो कितना देगा, 4 देगा अभी तक ऐसे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला लगाएंगे तो इस टाइप से लगा देंगे कि इफ, ठीक है, दिस इजकल टू ब्लैंक देन ब्लैंक, ठीक है, नहीं तो काउंट ए, और कहाँ से कहाँ तक इसको जो है ड्रैग करेगा ऐसे। यहाँ पे इसको हम जो है ना इसको फिक्स कर देंगे हम यहाँ पे कि ये मेरा मूवमेंट ना हो। अब क्या होगा देखिएगा, जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे ना यहाँ से अगर तक आते हैं, देख रहे हैं, तो जहाँ तक यहाँ से आता पूरा जहाँ तक जाना हो हमें वो ड्रैग कर देंगे, कॉपी पेस्ट कंट्रोल डी। तो जहाँ पे ब्लैंक है हमने फार्मूला यही लगाया ना, B2 में अगर ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक कर दे, नहीं तो काउंट ए जो बी हम ये फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि B2 तो फिक्स कर दिया है, यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये बी जो लास्ट वाला रखे हैं वो फ्री रखे हैं कि इसके अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, देखिए फार्मूला तो यहाँ भी है, यहाँ से यहाँ तक चेक करेगा ये, B2 से स्टार्ट होके B4 तक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ आ गए तो यहाँ क्या चेक कर रहा है, B2 स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, लेकिन ये रेंज यहाँ तक 9 तक आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये रेंज ये फ्री है क्योंकि तो ये बढ़ते जा रहा है रिलेटिव रेफरेंस में, और ये हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिए, फिक्स कर दिए, तो B2 मेरा फिक्स है। ठीक है, समझ में आया, ये नहीं समझ में आया? इजकल टू, देखिए फिर से बता रहा हूँ, इफ दिस सेल इजकल टू ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स डबल कोट्स 2 बार डाल देना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, ट्रू, तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो यहाँ पे काउंट ये लगा दे। काउंट में हमें अगर मैं यहाँ पे एक बार करूँगा तो देखिए अगर पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यह क्या गलत देगा, देखिए सारा जगह 11 सारा जगह आ गया है, तो सब में वही देगा, कम होते चला जा रहा है, यहाँ पे नहीं। देखिए अब ये रेंज मेरा छोड़ दिया रेंज, देख रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या करना था, इसको पहले फिक्स करेंगे कहाँ से कहाँ तक, B2, यहाँ भी हमने देंगे B2, और पहला वाला को हम कर देंगे फिक्स, एब्सोल्यूट बना देंगे एक बार बस। क्लियर? बताइए अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो इसमें। इसमें सिर्फ काउंट दिया जाए तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ काउंट दिया जाए, काउंट एक के बजाय काउंट दिया जाए, तो काउंट देंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू को लेकर होता है ना काउंट। ओके। अगर मैं यहाँ पे काउंट सिर्फ लगा दूँ तो इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसको 0 हो गया। अच्छा हाँ, ये टेक्स्ट काउंट करना। हाँ टेस्ट है तो नहीं लेगा ना, टेक्स्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, काउंट ए चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं एक काउंट 3 में।
अब यहाँ पे ना हम लोग ये देखेंगे, काउंट इफ का स्टार्ट करते हैं। काउंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, काउंट इफ और काउंट इफ में ज़्यादा चलता है। मतलब मेनली आप ये मान के चलो काउंट इफ ही जो चलता है ज़्यादा, बिना कंडीशन के काउंट 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 ये और काउंट ब्लैंक इतना ही चलता है। इसके अलावा सब फिर जो भी चलेगा सब ये काउंट इफ चलता है। ठीक है, काउंट इफ। ठीक है, काउंट इफ का अगर मैं देखें यहाँ पे तो कैसे होता है, इक्वल टू काउंट, यहाँ पे तो क्या कर रहा है, रेंज और क्राइटेरिया। ठीक है, रेंज देना है, क्राइटेरिया देना है, तो उसको बाद काउंट करेगा ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले आता हूँ, फिर काउंट करेंगे। मुझे इतना सारा डेटा की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। डेटा की वैरायटी हो, लेकिन इतना ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं डेटा कुछ ले आया हूँ जिसमें मेरे पास सारा डेटा वैरायटी में है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे काउंट कराने हैं इस टाइप से, देखते हैं थोड़ा कि जैसे यहाँ पे कुछ नाम एशियन है, एन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इतना यूनिक है, मैंने लिखा लिया इसको। अब काउंट इफ अगर सिंपल से चलते हैं पहले, काउंट इफ में होता क्या है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आएगा ना क्वेश्चन तुरंत तुरंत ही पूछिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आगे समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें। ठीक है, तो मुझे अगर सपोज मुझे इसमें अकाउंट चेक करना है कि एशियन कितने हैं, आई एन कितने हैं, एन कितने हैं, ऐसे अगर काउंट कराने हैं तो कैसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दें सिंपल, तो इसको हम काउंट करने का ना, जिसे हम पीछे बार भी बताए थे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि अगर यहाँ पे हम इक्वल टू काउंट इफ लिखते हैं। ठीक है, रेंज, रेंज मेरा कौन सा हो गया, इसको सेलेक्ट कर लिया हमने,
ये मेरा रेंज हो गया, ठीक है, कॉमा, और क्राइटेरिया में आपको क्या देना है, जो क्राइटेरिया है एशियन है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे टाइप करेंगे ASN, ठीक है, तो ये मेरा 24 है, ठीक है। इसमें और कम कर दूं डेटा क्या, इसको भी हटा दो, अब ठीक है, GSKR खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, कोई नहीं, इतना इतना डेटा मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब इस अगर ये तो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा इसको बताऊं आपको कि इसमें क्या क्या है, तो काउंट क्या है इसमें बताइए, काउंट मेरा फंक्शन हो जो काउंट करेगा इफ क्राइटेरिया के साथ, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, काउंट इफ, ये जो मेरा हो गया फंक्शन, फंक्शन हो गया। ये क्या है, रेंज इसमें क्या है, A2 से लेकर के, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं कितना, जितना भी ये रेंज हमने डाला है, ये किस तक है, 21 ही कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो A2 से लेके 21 तक मेरा क्या हो गया, ये 21 मेरा रेंज हो गया, और ये जो एशियन हमने डाला हुआ है, ये क्या हो गया मेरा क्राइटेरिया हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू काउंट इफ रेंज, काउंट मेरा फंक्शन हो गया, रेंज ये हो गया, और ये क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ पे टाइप किया क्या, एशियन, एशियन मुझे तो क्या दिखा, मुझे यहाँ से टाइप करना पड़ा है, तो ये मेरा क्या हो गया, काउंट इफ बाई वैल्यू, ठीक है। तो अगर मुझे सबको टाइप करना होगा तो सबको अलग अलग मुझे टाइप करना पड़ेगा, ड्रैग हम अगर ड्रैग करेंगे नहीं कर सकते, जैसे पीछे क्लास में मैंने बताया था इसको, काउंट इफ, यहाँ गए हमने रेंज लिया, और यहाँ पे फिर यहाँ पे इन टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको फिक्स करके भी चलता हूँ, ठीक है, सपोज मैंने फिक्स कर दिया इसको, तो ड्रैग करेंगे भी तो मेरा क्या होगा, सब में इन ही रहेगा, देख रहे हैं यहाँ पे सबके जो भी आ रहा है इन आ रहा है, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा इसको, कि जो ANG है इसके हिसाब से चाहिए मुझे, ऐसे, तब इसका चेंज होगा। लेकिन अगर यही चीज मैं यहाँ पे एक इसमें जो फंक्शन बनता है काउंट बाई रेफरेंस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम ऐसे कर देंगे, काउंट इफ रेंज तो हम दे दिया यहाँ से, जो भी लेना है मुझे, इसको लिख लेना है, मैंने ले लिया, इसको फिक्स कर दिए। जब भी फार्मूला को ड्रैग करना हो आपको, तो हम काउंट इफ के साथ इसको जो हम इसको फिक्स जरूर करेंगे इसको, ठीक है। अब क्राइटेरिया में देना है तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और क्योंकि इसको मूव करना है इधर डाउन, तो इसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट किया, कंट्रोल डी मार दिया, तो ये नीचे तक हमारा बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया, CTRL + T, ठीक है। अब देखिए इसमें सब में अपने आप चेंज हो रहा है ना, रेफरेंस इन आ गया, यहाँ पे आ गए तो ये आ गया, यहाँ पे आ गया, इसमें अब क्या समझ में आया, कुछ डिफरेंस क्या है उसका, थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये जो हमारा काउंट ये होता है, ये क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक, स्टैटिक्स मीन्स
हमें क्राइटेरिया जो है टाइप करना पड़ेगा। व्हेन वी यूज TRIA एज वैल्यू, व्हेन वी यूज क्राइटेरिया एज वैल्यू। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं काउंट बाय रेफरेंस इसमें आता हूं तो इसमें क्या है, ये आपका डायनेमिक बन जाता है। ये डायनेमिक मीन्स बाय रेफरेंस। अगर इसमें मुझे कितना भी नीचे तक ड्रैग कराना हो, इसको ऐसे चल लेते नीचे तक, तो सिंपल हम ये इस्तेमाल करेंगे इसको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो समझ में नहीं आया हो बताइए। नहीं, आगे चलें। चलिए इसी को मैं ले लेता हूं आगे। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आता है या मुझे निकालना हो कि मुझे, जैसे मैंने काउंट का बता दिया कि इसमें हमें ये करना हो, यहाँ से मुझे सपोज यहाँ से ले लिया मैंने GC और एक ले लिया IN। ठीक है, अगर मुझे इसका काउंट निकालना है, काउंट ऑफ बिलो, ठीक है, इसका काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये तो सिंपल हमने बताया था उसको, जैसे हम सिंपल काउंट इफ लगा देंगे। ये हमने लिया, फिक्स किया और ये रेंज में हम इसे ले लिया, ये मेरा काउंट दे दिया, नीचे आएगा ये काउंट दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मुझे दोनों को एक साथ निकालना हो, ठीक है, मतलब काउंट ऑफ बोथ, बोथ मीन्स यहाँ पे GC एंड IN, दोनों का काउंट अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे? तो एक तो हो सिंपल जो हमने अभी बताया था कि एक होगा क्या, बाय वैल्यू जो हमने डाला था। कैसे करेंगे बताइए? सिंपल अगर हम काउंट इफ में जाते हैं और यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया हमने, अब इसको देना है तो क्या करेंगे? दोनों का अगर देना हो तो हमें ये इसके अंदर देना पड़ेगा, और दिया यहाँ पे GC एंड यहाँ पे दे दिया IN, करली ब्रैकेट के अंदर हमने A डाल दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अभी चलाऊंगा तो देखिए अभी सिर्फ 3 दे रहा है, मतलब GC का पहला वाला दे रहा है। ठीक है, इसको मैं एरे भी बनाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तब भी नहीं दे रहा है ये। ठीक है, तो हमें क्या कराना होता है एक्चुअली कि अगर एक से ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके करली ब्रैकेट के अंदर, तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है काउंट तो करे इसको, लेकिन उसके बाद इसको क्या करे, सम कर दे यहाँ पे, इसको काउंट इफ दिस इसका कर ले, और इसके बाद क्या करे यहाँ पे उसको सम कर ले। ठीक है,
अब जैसे ही इसको आप प्रेस करोगे इंटर, देखिए आ गया ये, ठीक है। दोनों मिला के 7 3 10 आ रहा है ना यहाँ पे। तो सम काउंटिव दिस दिस का दोनों काउंटिव कर रहा है। ये हम हो गया क्या, बाय वैल्यू। अगर मुझे यहाँ क्या किया है, मैंने इसको टाइप करा है। अगर बाय रेफरेंस करना हो यहाँ पे कि मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है इस टाइप से, तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे एक और डाल दिया एशियन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जाके फिर से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा मुझे ऐसे, तब बढ़ा। लेकिन अगर मैं यही बाय रेफरेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ, तब क्या करेंगे, इक्वल टू काउंटिव, रेंज मेरा यही है, ठीक है। और यहाँ पे क्राइटेरिया में ना इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। और इसके बाद हमें क्या, सिंपल तो आएगा नहीं, अब इसको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, सम। नहीं आया तो क्या करेंगे, इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए। ठीक है, CTRL प्लस शिफ्ट एंटर, ये क्या था, एरी बना देता है। तो सब जितना सारा होता है एक साथ यहाँ से यहाँ तक इसको काउंट करेगा, सम करेगा, उसके बाद रिजल्ट पॉपुलेट करेगा। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन कुछ बताइए। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर ये जो बाई वैल्यू 14 आया है, हम्म, तो ये जो मतलब जीसी और आईएन और एशियन तीनों मिलाकर ना आया है 14। हाँ हाँ तो सर जीसी यहाँ पे 6 नंबर पे है, ठीक। सीरियल नंबर 6 है जीसी का, और इन है 11 नंबर का, और एशियन आपका है 14 का। तो फिर नंबर का नहीं है, कितने काउंट है इसमें, हम काउंट कर रहे हैं ना। ये क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है, इसको काउंट कर रहा है कितने अच्छा बार है। अच्छा जैसे जीसी इन तीनों मिला करके यहाँ पे कितने बार है। अच्छा, जैसे एशियन जो लास्ट है 14 उसी का है ना। नहीं नहीं, जैसे हम ये कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे जीसी लिया, ठीक है। तो जिसे देखिए मेरा कितना 3 टाइम है, ठीक है। 3 जी सर। अगर इन की बात करें तो इन मेरा कितना टाइम है, 7 टाइम्स है। 7 टाइम जी सर। और इसी तरह से एशियन कितने टाइम है, 4 है। तो कितना हुआ, 3 7 4 14 हो गया। 14 जी सर। हाँ, तो वही इसका काउंट ये कर रहा है। जिससे में अगर देखें 3 आया, 7 आया, ठीक है। अगर एशियन भी यहाँ पे अच्छा लिख, एशियन भी अगर यहाँ लिख कर दे डॉट डाउन कर दें, देखिए 4 है इसका, ठीक है। तो ये अच्छा तो अच्छा यही यस कम, सर। तीनों को कंबाइंड अगर एक साथ निकालना हो, तो या तो हम यहाँ पे सम लगा दें, इसको अगर सम लगा देते हैं तो मेरा 14 आ रहा है ना। तो ये फार्मूला यस हो गया सर। कि तीनों की एक साथ अगर मुझे सम निकालना हो, तब कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ में क्या करना है, टोटल निकालना हो, जैसे हमने टोटल निकाल दिया यहाँ पे। तो ये हमने क्या किया, टोटल वैल्यू एक साथ निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, देखिए यहाँ पे टाइप कर दिए बीच में, जीसी इन एशियन करके हमने टाइप किया है सबको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया, टाइप नहीं किया है, इसका रेफरेंस दे दिया यहाँ पे। इसी को सिलेक्ट कर लेके यहाँ से हमने टाइप लेना है, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर एरी बनाएंगे तब जाके काम करेगा ये। तो आपका तरीका ये भी है कि आप टोटल निकालना है तो हम ऐसे कर लेंगे, पहले अलग वाइल अलग सबको, फिर उसको सम निकाल देंगे। तो यही चीज़ हमने एक साथ किया है यहाँ पे। काउंट तो सबका निकाला है, अलग अलग सबका काउंट किया है, बाद में उसको क्या क्या दिया हमने, सम कर दिया सम है, कर दें। ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे देखिए फिर वापस 0 हो गया, तो हमें इसको कंट्रोल शिफ्ट इंटर मार देंगे इसको, ठीक है। चलिए क्लियर, आगे चलें। यहाँ पे अगर हम एक चीज़ और देखें, अभी तक हम करते आ रहे हैं क्या, कि जितना जितना है सबका हम काउंट ले रहे हैं, पूरा टेक्स्ट ले रहे हैं, जीसी एशियन। मुझे कई बार ऐसा भी आ सकता है कि आप उसको काउंट करके बताओ जो सिर्फ स्टार्ट हो रहा है ए एस से, ठीक है, या ए एस ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कैसे ए सिर्फ ए से स्टार्ट अगर कोई हो रहा है तो कितने कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसको वाइल्ड कार्ड कहते हैं इसको।
वाइल्ड कार्ड में ठीक है। वाइल्ड कार्ड क्या करता है, ये कैसे, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल्स पे आते हैं, इसको बताते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में जनरली हमारे पास दो इस्तेमाल होता है। एक होता है क्या, क्वेश्चन मार्क्स, एक होता है स्टार। ठीक है, ठीक है, ये हो गए, दोनों होता है इस्तेमाल। क्वेश्चन मार्क ये यूज डिनोट करता है किसको, सिंगल कैरेक्टर को, यूज फॉर या डिनोट सिंगल कैरेक्टर। और ये जो स्टार होता है सिंगल या उससे ज़्यादा, सिंगल को भी करेगा, उससे ज़्यादा भी करेगा ये। ठीक है, ये नन भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जीरो या नन भी जो कहते हैं, सिंगल, और इसके बाद क्या हुआ, मल्टीपल। मल्टीपल कैरेक्टर। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है तब भी ये स्टार यूज होगा, ज़्यादा है नहीं, कुछ नहीं है तब भी, या फिर सिंगल कैरेक्टर है तब भी, दो कैरेक्टर, चार कैरेक्टर, जितना कैरेक्टर सबके लिए हम स्टार इस्तेमाल करेंगे अगर हमें जाना हो तो। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर मुझे कुछ करना हो तो कैसे करेंगे। अगेन मुझे हेल्प फाइल लेना पड़ेगा अपना। जैसे मेरा कुछ नाम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और यहीं पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा इसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं समझ आया जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास वाइल्ड कार्ड में, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नेम स्टार्ट विथ ए। अगर मुझे इस लिस्ट में से उसको काउंट कराना है जिसका नाम स्टार्ट क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे एशियन, और है कुछ अरुण, होता है ना इस टाइप से। तो अगर मुझे इस करना हो तो जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि जो वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल होता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए हमें क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा, और एक से ज़्यादा के अगर देना करना है, एक दो तीन चार जितना क्वेश्चन मार्क देंगे उतना इस्तेमाल करेगा ये। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, कुछ न कुछ लिख दिए यहाँ पे नाम। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या कराना है कि नेम स्टार्ट विथ ए। स्टार्ट ए कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहला चीज कंडीशन दे रहे हैं तो कंडीशन में काउंट इफ लगेगा। ठीक है, तो काउंट इफ लेते हैं। रेंज मेरा क्या है, ये है रेंज, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आपको क्या है, ए से स्टार्ट होना है। तो ए से स्टार्ट होने का मतलब हो गया, हम डबल कोट डाले, ए डाले, ए के बाद कुछ भी नाम हो सकता है, तो ये यहाँ पे स्टार डाल दिए। ठीक है, सिंपल, ये स्टार में हो गया। नाम मेरा स्टार्ट होगा ए से, उसके बाद कुछ भी हो, अरुण हो, एशियन हो, जैसे आप देख रहे हैं जो भी आता है इस टाइप से। और जैसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए मेरे पास 4 है। अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ फिल्टर लगा के, टेक्स्ट फिल्टर बिगिन विथ ए, ये वाला चीज़ फिल्टर आएगा ना तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग।
देखिए इस तरह 4 आया ना मेरे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए स्टार्ट, ठीक है। अब कह रहा है इंड विथ आर, कोई ऐसा इसमें कौन कौन सा है जिससे आर के साथ इंड कर रहा है, ठीक है। तो काउंट इफ, ठीक है, रेंज। अच्छा एक चीज़ और, रेंज जैसे हम बार बार यहाँ पे जाके हम मुझे ड्रैग करना पड़ रहा है यहाँ पे आके, इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ अभी कि मुझे बार बार उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ टाइप कर देंगे सीधा। पहले इसको कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे, आर लास्ट में चाहिए, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्टार और लास्ट में आर, ठीक है। इंड विथ आर मतलब लास्ट, सबसे लास्ट में आर चाहिए, आर लास्ट में कर दिया, उसके पहले कुछ भी हो तो स्टार, ठीक है। 7 आ रहा है यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फिल्टर लगाया, टेक्स्ट फिल्टर, इंड विथ, ठीक है, क्या से, आर से। कबीर, ये सब देखिए आर से स्टार्ट हो रहा है, इंड हो रहा है ना, कपूर, कुमार, कुमार कुमार, राठौर, सब आर से स्टार्ट इंड हो रहा है। ये कितने काउंट है मेरे पास, 7। तो ये हमारा 7 आ गया। अब इसी तरह जैसे अभी बता रहे थे, इसको अगर बार बार आपको डेटा सिलेक्ट नहीं करना हो तो आप इसको जितना डेटा है ना उसको सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे नाम बता दीजिए इसको कि आपको क्या देना है इसका। सपोज मैं दे रहा हूँ डेटा, ठीक है। एक बार इंटर मार देंगे ना तो अब देखिएगा यहाँ पे हम उसको देने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहाँ पे सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें सिलेक्ट हो जाएगा अपने आप पे। टोटल काउंट ऑफ सेकेंड कैरेक्टर इज ए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, सेकेंड कैरेक्टर जो हो ए हो, दैट मीन्स जैसे एम ए सेकेंड कैरेक्टर में है ना, ये एम ए के ए आर ए, तो जहां जहां सेकेंड कैरेक्टर मेरा ए हो उसको अगर काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे बताइए, कोई आइडिया? अरे कुछ तो बोलिए, हाँ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो फिर स्लो हो जाएंगे ना थोड़ा हम। चलिए, मतलब समझ में आ रहा है? क्या मानो इसको, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में आ भी रहा है, थोड़ा जा भी रहा है, जा भी दोनों रहा बातें। है। चलिए ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इस थोड़ा टाइप सा से कंफ्यूजन हो रहा है ना। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताइए, पूछिएगा तब ना कंफ्यूजन दूर होगा। ये वाला जो सेकेंड आर जो निकाल देते हो, इसे और निकालिएगा। इंड विथ आर। देखिए मैंने पहले क्या बताया, यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, क्वेश्चन मार्क अभी हम इस पे आए नहीं है, सिंगल पे चल रहे हैं, अभी इसका हम तीसरा में आने वाले हैं। स्टार, एक कैरेक्टर, जीरो कैरेक्टर, नन, सिंगल, मल्टीपल, जितना भी हो हम इसके लिए स्टार इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंड विथ आर, दैट मीन्स आर से हमारा कोई भी जो नाम खत्म हो रहा हो, जैसे कुमार आर से खत्म हो रहा है ना, कपूर आर से खत्म हो रहा है ना, तो उसको मुझे अगर काउंट कराना हो तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, काउंट। स्टार हमारा क्या हो गया, मल्टीपल के लिए हो गया, जितना भी कैरेक्टर उसके पहले ने, राजकुमार हो गया, रोहित कुमार हो गया, राजकुमार कपूर हो गया, तो वो सब आर तो हमारा जो मेन क्या है क्राइटेरिया आर, इसको करना, ये स्मॉल हो या कैपिटल हो उससे अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और उसके पहले कुछ भी हो, स्टार दे दिया हमने, रेंज हमारा ये है, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं और तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने ये बताया कि इसका हम रेंज बना देते हैं, जो सेलेक्ट करने के बाद ना यहाँ टाइप कर दिए तो मेरा क्या हो गया, रेंज सेट हो गया, नाम इस रेंज का हमने नाम दे दिया इतना का। अब देखिए डेटा आ रहा है तो हम यहाँ पे रेफर कर देंगे, सीधा डेटा लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे अगर इक्वल टू अब काउंट इफ, ठीक है, रेंज मेरा है, हम जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप टाइप कर दो डेटा, देखिए आ गया डेटा, देखिए यहाँ सेलेक्ट भी हो गया, देख रहे हैं। अब कॉमा क्या चाहिए आपको, टोटल काउंट ऑफ सेकेंड कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर मीन्स
पहला करेक्टर मेरा कुछ भी हो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। पहला करेक्टर कुछ भी हो, एक करेक्टर कुछ भी हो हमें नहीं पता। दूसरा करेक्टर क्या होगा, ए, तो यहाँ पे डाल दिया हमने ए। उसके बाद कुछ भी हो तो स्टार। आया समझ में? सेकेंड करेक्टर कह रहा है टोटल काउंट ऑफ सेकेंड करेक्टर। तो सेकेंड करेक्टर मीन्स जैसे यहाँ पे आर ए रंजन, के ए, तो के में कुछ भी हो सकता है, एम ए एम, तो यहाँ पे ए में हम पहला करेक्टर दे दिए, सिंगल करेक्टर हम छोड़ दिए कुछ भी हो। सेकेंड करेक्टर जो मेरा ए हो और उसके बाद कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे रंजन, कपिल कौशिक, महावीर परिहार, इस हिसाब से वरुण मल्लिक, ए के बाद कुछ भी है, बस हमारा इतना कर देंगे, इंटर मार दिया, तो ये हमारे पास ये 14 है। अगर यहाँ पे हम फिल्टर लगा के देखना चेक करना चाहें तो इसको फिल्टर लगाइए, यहाँ पे आपका ये भी आएगा अकाउंटेंट्स, कस्टम फिल्टर में आएगा कुछ, इक्वल्स नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है वो, हमने यूज क्वेश्चन मार्क टू रिप्रेजेंट एनी सिंगल कैरेक्टर, स्टार टू रिप्रेजेंट एनी सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, देख रहे हैं। तो यहाँ पे शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसमें शायद नहीं होगा। कंटेंट्स देखते हैं यहाँ पे है या नहीं, ए ये तो सेकंड मैंने कहीं से भी निकाल लिया, ये हमारा काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। 14 कैरेक्टर है। अब इसी तरह से आ रहा है टोटल काउंट ऑफ कुमार, कुमार जिसमें नाम में है कहीं भी हो, कुमार फर्स्ट में लास्ट में कुछ भी, तो कैसे काउंट करेंगे, काउंट इफ रेंज में मेरा डेटा और क्राइटेरिया में क्या होगा, बताइए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे। कुमार तो हम लिखेंगे, लेकिन सिर्फ अगर कुमार लिखेंगे तो हमें टोटल पे लेगा। हमें क्या करना है, कुमार कहीं भी हो, आगे हो, पीछे हो, मिडिल में हो। अगर सिंपल अभी करेंगे तो कोई भी कुमार नहीं है। हमें क्या करना है, कुमार नाम फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इधर एक स्टार, एक इधर स्टार। तो इससे क्या होगा, कुमार कहीं भी हो, स्टार्ट में मतलब नल 0 पहले या बाद में हो। तो यहाँ पे देखिए 5 कुमार यहाँ पे है। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से ये हो गया हमारा मिडिल नेम काउंट। अगर मिडिल नेम काउंट के मतलब जिसमें हमें क्या है, इस टाइप से नाम हो, दीपक कुमार राठौर, राज सिंह आहूजा, इस टाइप से नाम अगर दिया हुआ है, उसको काउंट करना है, कम से कम 3 नेम हो उसमें। तो इसको कैसे करेंगे हम, इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, रेंज हमारा डेटा, यहाँ पे क्राइटेरिया में ना हमें 3 नेम का मतलब कि बीच में स्पेस होगा, एक स्पेस यहाँ, एक स्पेस यहाँ, इस टाइप से है। तो अगर स्पेसिंग देखना हो तो यहाँ पे स्टार स्पेस स्टार स्पेस। इससे क्या हो गया कि हमें एक मिडिल में नाम आ गया, बीच में स्पेस होगा, तो कम से कम 3 कैरेक्टर वाला, 3 नाम वाला कम से कम लिख लेगा, या उससे ज़्यादा रहेगा उसको भी ले लेगा ये, लेकिन 2 वाला नहीं आएगा ये, ठीक है। इंटर, देखिए इसमें सिर्फ 2 ही है, एक ये है और एक ये है, और कोई है नहीं, 3 वाला और नहीं है कोई। ठीक है। अब यहाँ आ गया काउंट वर्ड ऑफ 5 कैरेक्टर। कोई ऐसा इसमें कौन कोई कितने नाम है जो 5 कैरेक्टर का हो, 5 कैरेक्टर का नेम हो, बताइए क्या करेंगे। सिंगल कैरेक्टर के लिए में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, इसको काउंट इफ डेटा और यहाँ पे
क्राइटेरिया में क्या देंगे, 5 बार क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 3 कैरेक्टर जो 3 है वो आपके 5 पे नाम के साथ है इसमें, ठीक है। आगे इसी तरह से है टोटल काउंट, फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम के, लास्ट नेम फ्रॉम के, मतलब के से पहला नाम भी स्टार्ट हो, लास्ट नेम भी पहला के से स्टार्ट हो, लास्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम के। मतलब क्या होगा, जैसे कौन सा नाम, देखिए कपिल कौशिक, के और के बीच में है ना, इस टाइप से नाम पूछ रहा है ये। और है कहीं देखिए करिश्मा कपूर, ठीक है, तो के है, इस टाइप से पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, काउंट इफ, रेंज में मेरा डेटा, और क्राइटेरिया में क्या होगा, डबल कोट्स, फर्स्ट नेम स्टार्ट विथ के, तो के लिए में क्या करेंगे, के डाल दिए और यहाँ पे क्या दे लिया, स्टार डाल दिया। स्पेस देना है दोनों के बीच में, तो एक स्पेस डाल देंगे, फिर से के डाल दिया और फिर से स्टार डाल दिया। मतलब के से स्टार्ट होगा, फिर स्पेस आएगा, फिर के से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी देखिए ऐसा कुछ 4 मतलब नाम इसमें है, जैसे कृष्णा कुमार, कपिल कौशिक, करिश्मा कपूर, एक और होगा कादर खान, इस टाइप से। अगर हम देखें तो यहाँ तो मिलेगा नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट नेम क्लोज्ड विथ एन, मतलब फर्स्ट पहला नाम जैसे एन, जैसे यहाँ पे है एन कोई है, देखिए नवीन एन, एंड लास्ट नेम क्लोज्ड विथ एन, नवीन जैन। यहाँ भी लास्ट में भी एन आ रहा है, आ रहा नहीं है, और यहाँ पे भी एन आ रहा है। जैसे वाला नाम हमारे पास कितने पास है, तो इक्वल टू काउंट इफ, रेंज में हमारा डेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, अब बताइए, इसको तो बता सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इसमें हमने लिख किया स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट में लाना है तो स्टार पहले कर देंगे, नहीं होगा, इक्वल टू काउंट इफ डेटा, यहाँ पे स्टार एन स्पेस स्टार एन, ठीक है। एक ही है जो ऐसा कुछ है, नवीन जैनी है बस, ये है, और कोई है एन, एक ही है। एक ही है। अगर मैं सपोज यहाँ पे किसी को चेंज कर देता हूँ, रमन मोहन, जैसे एन एन आ गया, इसमें देखिए 2 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंगल वर्ड काउंट, इसमें कितने ऐसे वर्ड है जो सिंगल है, जैसे एशियन, रंजन, कबीर, इस टाइप से कितने ऐसे वर्ड है जो सिंगल नेम है। अगर उसको काउंट कराना हो तो कैसे काउंट करेंगे, काउंट रेंज में डेटा। अब यहाँ पे काउंट कराना है सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड में कैसे करेंगे बताइए, नोट इक्वल टू लगाएंगे, नोट इक्वल टू यहाँ पे इसको देंगे इसमें, एंड इसमें, और यहाँ पे देंगे हम क्या, स्टार स्टार। नहीं हुआ, 24 तो मेरा टोटल है, नहीं होगा ये, %, ये भी नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। सिंगल वर्ड काउंट में इक्वल टू काउंट इफ रेंज में डेटा,
नॉट इक्वल टू, हमें स्पेस में नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू एम्परसेंड स्टार स्टार। ये तो नहीं आ रहा है, क्या क्यों फंस गया ये? सिंगल वर्ड काउंट में क्यों नहीं फंस रहा है? अच्छा है तो सही। यही तो जा रहा है भाई। यही तो था, ठीक है। सिंगल वर्ड काउंट अगर मतलब इस टाइप से अगर देंगे तो ये मेरा सिंगल वर्ड के लिए दिखा रहा था, तो नोट ये हमारा सैम्पल जो होता है ना, ये नोट इक्वल टू का होता है कि अगर नोट इक्वल टू लगा देंगे तो सिंगल वर्ड काउंट को ये कर लेगा ये, ठीक है। क्या आवाज आ रहा है पीछे से? ठीक है। अब काउंट स्पेशल कैरेक्टर डॉलर, अगर मुझे इसमें से कहीं पे डॉलर होगा, जैसे यहाँ देखिए डॉलर यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वो मुझे अगर काउंट कराने हैं तो कैसे करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ रेंज में डेटा, अब मुझे डॉलर लेने हैं, डॉलर कैसे डाल लेंगे यहाँ पे? वहाँ पे कुछ भी हो, स्टार कहीं भी हो, स्टार, और हमने डाल दिया यहाँ पे डॉलर, फिर स्टार कहीं भी हो, ठीक है। देखिए 3 जगह ऐसा है जो डॉलर होगा यहाँ पे, 1 2 और कहीं है एक, देखिए यहाँ पे तीनों में डॉलर लगा हुआ है, यहाँ के यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ये कर दिया, ठीक है। इस तरह से स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम एन, ए से स्टार्ट होगा, एंड फ्रॉम एन होगा, मतलब कोई भी नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, और जैसे एशियन ए लास्ट में एन, कोई और है ए एन, तो इसको कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? काउंट इफ रेंज में डेटा, स्टार मेरा क्या कर रहा है? ए, और फिर स्टार एन, ठीक है। स्टार्ट होगा ए से, लास्ट होगा एन से, ठीक है। 3 ही है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से सेल्फ एग्जांपल अपना लीजिएगा और इसको और प्रैक्टिस करिएगा तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें। सेकेंड नेम क्या होगा, अगर थर्ड नेम मेरा वी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड नेम पी से स्टार्ट हो रहा है, इतने इस टाइप से कितना हो, या लास्ट नेम मुझे सेकेंड ये के से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आर से स्टार्ट हो रहा है, कैसे करेंगे इसको? इस टाइप से आप खुद से एग्जांपल लेके आइएगा तो अपना, तब जाके आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है? मतलब सब क्लियरिटी थोड़ा सा आप बढ़ेगा अगर आप से प्रैक्टिस करिएगा तो। आया है सर, आया है। और आगे चलें थोड़ा एडवांस लेवल पे, क्या अभी इतने पे रखें? बताइए, ज़्यादा तो नहीं होगा ओवरडोज? कृष्णा जी बताएंगे। कृष्णा जी बताइए, इसका ओवरडोज तो नहीं होगा अगर आगे चले तो? छोड़ दें यहीं पे? इसका ऑफिस में कितना यूज होता है इन चीजों का? बहुत इस्तेमाल होता है ये सब, काउंट पे तो बहुत इस्तेमाल होता है। काउंट पे तो जब काउंट और वी लुकअप, जबकि आपको डेटा मतलब, तो ये तो मैंने अलग अलग सबको बता दिया कि इसका ये हो रहा है। अगर सिंपल मैं लिखा रहा कि भाई रमन इसमें है, रमन का आप टोटल काउंट कितना है बता दो, जैसे टोटल इसने कितने बार इसने काम पूरे ऑफिस दिन में महीने में कितने बार आया है, या कितने बार इसका जो है काउंट में ऐसा रमन ने किया है कि टोटल काउंट जो उसका अकाउंट्स किया है वो 50 से ज़्यादा है, ये आ गया। जैसे जनरली नाम पे नहीं चलता तो यूजर आईडी पे चलता है। जैसे मैंने उस दिन बताया था, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सपोज रियल सिनेरियो बता रहा हूँ एक्चुअली कैसे काम करता है ये काउंट वाला फंक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल उसका, और ये डेली वाइज क्या वर्क, ठीक है।
यहाँ पे मैंने सपोज 111 दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमने +1, इतना दे दिया, ठीक है, वैल्यू पेस्ट मार दिया। अब यहाँ से यहाँ अब ये मतलब मैं ये बना रहा हूँ कि अगर 4-5 दिन का मतलब डेटा मेरे पास है, ठीक है। अब इसने क्या कि डेली वाइज यहाँ पे अगर डेट भी डालना हो तो डेट भी हम डाल सकते हैं, यहाँ पे रहता है, ठीक है। मैं एक सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर मुझे डेट देना हो, ठीक है, ठीक है, मैं इतना ही तक ही ले रहा हूँ अभी। मैं इसको जैसे ये मैंने बना दिया कि यहाँ पे अगर मैं किसी एक यूजर की बात कर रहा हूँ, जैसे ये है, एक ही बंदा है, ठीक है, 7 जगह, सपोज उसके पास क्यू बहुत ज़्यादा होता है, क्यू होता है ना कि एक थोड़ा सा इजी वाला होता है, हार्ड वाला होता है, उसके हार्ड 3-4 तरह के थ्रेड्स में काम कर रहा है, क्यू होता है। तो ये अगर एक ही दिन में यहाँ पे कितने जगह ये यूजर जो है एम्प्लॉय आईडी कितना जगह काम किया है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर लगा देता हूँ, यहाँ पे रैंड बिटवीन 1 से लेके 30 तक, ठीक है, इसको कर दिया वैल्यू पेस्ट। तो अब अगर मुझे कोई कहता है कि ये बंदों का, ठीक है, ये हो गया क्या एम्प्लॉय आईडी, तो इसका टोटल काउंट पूरे दिन का कितना है ये निकालना है आपको। पूरे में ये तो मतलब सीधा आप सम पे आ जाएगा, काउंट पे नहीं आएगा, सम पे आ जाएगा। या अगर मैं इसको कहूँ कितने बार इसने कितने जगह काम किया है, काउंट कराना है इसको, अगर मैं छोड़ दूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर टोटल सपोज यहाँ पे सम तो हम पढ़ के आ गए हैं, तो अगर सम मुझे निकालना हो इस बंदे ने दिन भर में कितने अकाउंट पे काम किया है, तो क्या निकाल लेंगे बताइए। ठीक है, टोटल काउंट, अगर टोटल जितना दिन में काम करा है तो कैसे निकालेंगे बताइए। काउंट लगेगा, काउंट तो नहीं लगेगा, सम लगेगा, इक्वल टू सम इफ, ठीक है, रेंज और क्राइटेरिया। रेंज मेरा ये है, फिक्स कर दिया। अच्छा, जब न्यूमेरिक रहेंगे देन सम का यूज होगा। नहीं नहीं अगर नहीं वो राजेश से थोड़ा मतलब इसमें क्वेश्चन में दूसरा लेवल पे चला गया है। मतलब मुझे अब इस बंदे का दिन भर में कितना काम किया है, तो अच्छा, जैसे यहाँ पे मैंने ये करा, हम्म, हमने इसमें तो क्वेश्चन में कुछ और लिखा रहा था, कुछ और बन गया है, ठीक है। ये देखिए, ये हम अगर सिर्फ कितने बार काम किया है निकालना हो ना, तो मैं 7 बार लिख लेगा ये। तो हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा इसको कितने जगह काम किया है, तो यहाँ पे हम ये निकाल देंगे इसको, काउंट इफ, ठीक है। और रेंज मेरा भी यही है, ठीक है। और ये क्राइटेरिया मेरा क्या है ये, तो ये क्या होगा, काउंट करेगा ये। 6 क्या हुआ, 7 क्यों नहीं आया उसका, 6 ही टाइम है इसका, मतलब 7 बार नहीं डालें क्या। छः ही बार डालें, ठीक है। तो ये अगर सब कितना बार काम किया है इसने, देखिए काउंट हो गया ये जो एम्प्लॉय आईडी है 11,111, ये 6 बार काम किया है। फिर इसी तरह से सबको यह आ रहा हुआ है। इसको तो अगर चेंज कराना हो, क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफर करते हैं, ठीक है। 17 देखिएगा वहाँ कम हो जाएगा, 13, एक को हटा दे रहा हूँ बीच में से किसी का भी, नंबर का डिफरेंशिएट थोड़ा सा बढ़ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे सबका थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। अब 11 में 6 आ गया, यहाँ पे 118 कर दिया, इस टाइप से। तो ये काउंट हो गया कि आपने ये थ्रेड में एक ही जगह में कितने जगह पे काम किया है। डेटा और भी होता है इसका, थ्रेड होता है आपका, कम्प्लेक्सिटी लेवल पे होता है, उस लेवल पे काम करता है। तो ये काउंट बन गया इसका, ठीक है। अगर इसको सम करना हो कि कितना काम किया है, तो क्या करेंगे, जितना जितना इस काम किया है ये, जैसे सपोज यहाँ पे ये, तो इतना का सम कितना है, ये 88 आ रहा है सम, ठीक है। काउंट इसका 5 आ रहा है। तो हमें ये सम अगर निकालना हो यहाँ पे, तो सम कैसे निकालेंगे हम? तो कंडीशन देंगे हम यहाँ भी, तो क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू सम इफ रेंज, यही है। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरा ये है, और सम किसको कराना है, जो मेरा काम है। काम कौन सा है, ये वाला। बस 88 आ गया। अब इसको ड्रैग कर दिए, ड्रैग करेंगे तो क्या सही होगा गलत होगा बताइए। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मेरा रिजल्ट सही है कि गलत है? सी को फिक्स करना होगा सर। हाँ, आपको रेंज को फिक्स करना होगा। ये वाली रेंज सेलेक्ट किया, F4, एंड क्राइटेरिया वाला भी, इसको भी, दोनों को फिक्स करना होगा, F4। अब मेरा ये कंट्रोल डाउन करेंगे तो मेरा अब ये सही है, ठीक है। तो ये क्या, उसका डेली वाइज का काम आ गया और उसका काउंट आ गया, कितने बार काम किया है, ठीक है। इस टाइप से होता है। यहाँ ये भी लगता है कि डेट वाइज भी लगता है, कि हम अगर डेट दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं डेट लगा दूँ, ठीक है। जैसे हम उस दिन बनाया था ना कि इस डेट से इस डेट तक कितना है, तो वो भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे कि इस डेट से इस डेट तक कितना लगा काम किया है। या अगर मैं डेट में ही सिर्फ ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, जो अभी किया हुआ था, कि फिर वो ज़्यादा लंबा होगा, छोड़ दीजिए उसको, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। सम इफ्स में हमें ये निकाल दिया, और ये काउंट कितने बार काम किया है, तो काउंट हमने ये निकाल दिया, ठीक है। ज़्यादा आप नहीं करेंगे, ओवरफ्लो हो जाएगा तो दिक्कत है। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, वाइल्ड कार्ड वाला ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और क्लियरिटी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्लियरिटी भी मिलेगा, ठीक है। ये वाला भी जैसे सम ऑफ वैल्यू जो हमने किया है, इस पर प्रैक्टिस करिएगा, काउंट इफ वैल्यू और रेफरेंस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि अगर हम वैल्यू कर रहे हैं तो हमें ऐसे टाइप करना पड़ेगा हर बार, और यहाँ पे अगर रेफरेंस दे देते हैं तो हमें रेफरेंस टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, हम फार्मूला ड्रैग करेंगे, ठीक है। रनिंग काउंट ये इस्तेमाल हो जाता है। रनिंग काउंट में एक रनिंग सम भी इस्तेमाल होता है, सम में आई थिंक मैंने बताया होगा, ठीक है। फार्मूला फंक्शन, बस रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ।